तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हम कर रहे हैं मैथ की प्रैक्टिस। टारगेट है हमारा 15/15 और ये हर किसी के पॉसिबल है। ठीक है, इसी के साथ आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो आपने जैसा कहा था कि सर इंग्लिश हिंदी में दोनों में चाहिए, तो दोनों में मैंने कोशिश करी है। फोटो खींच के जैसे ही डाला है, वो मेरी परेशानी है। मेरे को टाइम इसी रीजन से लग गया क्योंकि 8-9 बजे मैं आता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या हैं, उनका योग है 16, उनका अंतर है 2। तो दो संख्या है a प्लस बी, ए मान लिया बी मान लिया 16। दूसरा क्या कह रहा है, उनका अंतर जो है वो क्या है 2। तो इन्हें निकाल सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग, इतने कमजोर हो। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक बार दोनों को जोड़ दो, क्या जाएगा 2a बराबर 18, तो a बराबर 9। अब इसमें से दूसरे को घटा दो, या फिर a बराबर 9 आ गया तो डायरेक्ट रख दो इसमें। तो 9 प्लस b बराबर 16, तो b बराबर 7। अब दोनों संख्या आ गई, क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड। तो 9 गुणा 7 63। ये आपके दिल्ली पुलिस के ही पेपर हैं, मैं अपनी तरफ से इजी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ आपको देखिए ये कह रहा है प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें खुद के अलावा, स्वयं के अलावा एक का भाग जाए, बस एक का जाना चाहिए या उसका खुद का जाएगा, वो होती है। अब 91 देखो, तो 13 7 91 हो गया, तो इसमें नहीं हो सकती क्योंकि 13 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक का और उस खुद संख्या का भाग जाए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दिया। अगला देखो, यहाँ पे देखो 3 गुणा 31 2 हो गई। यहाँ पे देखो 11 99 ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन बचा 97। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है इसके फैक्टर करने की। अगला देखो, ये कह रहा है कि m के किसी मान के लिए 34m 12 से पूर्ण विभाज्य है। तो देखो 12 से विभाज्य होने के लिए या तो आप 12 का भाग दे दो, जैसे 34m 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24, बचेंगे कितने 10, 110 में 12 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ m क्या हो, तो भाई 102 को तो नहीं जाएगा, 0 को तो नहीं जाएगा, 8 रखोगे तो 12 में 108 चला जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो कि 12 से डिवाइड है तो और किस किस से डिवाइड होगा। 12 का फैक्टर करोगे 4 गुणा 3 आएगा। तो 3 से डिवाइड कब होता है, जब इनका योग, तीनों का योग किससे 3 से डिवाइड हो, तीनों डिजिटों का योग। तो 4 और 3 7, 7 प्लस m 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 2 9, 2 भी आ रहा है इसके हिसाब से। 7 और 6 13, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 7 8 15, तो इसके हिसाब से कौन से बच रहे हैं, 2 और 8 बच रहे हैं। फिर अपन ने देखा कि 4 डिजिट है, 4 डिजिट का अपन भाग देते हैं तो वो कैसे देते हैं, 34m है। तो अगर 4 का भाग जाएगा तो इन दो लास्ट की 2 डिजिट में जाना चाहिए 4 का भाग, 4। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग कब जाएगा, जब 42 करोगे तो नहीं जाएगा, 48 करोगे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको पता है बोर्ड मास फॉलो करना है। इसमें बोर्ड मास क्या होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया, इसका इससे भाग दो, क्या बचेगा 1 गुणा 1/3। नीचे देखो, इसमें से भाग दे दिया, बचा क्या 1/3 गुणा 1, 1/3 1/3 कट जाएगा, क्या आएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन है तो ये गलती नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है 2 संख्या हैं, तीसरी संख्या ये है। ठीक है, मान लो 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये कह रहा है कि 2 संख्या हैं, तीसरी संख्या से 20 और 80 अधिक है। तीसरी संख्या मान लो 100 है। तो भी जो संख्या कैसे मानना है, जिस संख्या की, ये कह रहा है तीसरी संख्या से, तो जो संख्या से कंपेरिजन हो रहा है उसको 100 मान लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो है 20% अधिक है और 80% अधिक है। ठीक है, तो ये हो गई 20% अधिक, और ये कह रहा है 180% अधिक, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, पहली संख्या दूसरी से का कितना प्रतिशत है। अब देखो, इसको काट लो, 20 पंजे 100, 20 9 80, 20 6 120। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या का कितना परसेंट था, वो का कर रहा है, मतलब 9 का 6 कितना परसेंट पूछ रहा है। काट लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो क्या जाएगा 200/3, भाग 2 क्या आएगा 66.66, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है यदि एक XYZ इतना इतना है तो ये इक्वेशन है, तो y का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो गया, इसको क्या आप मान सकते हो आप, x y और z को यहाँ पे
3 5 8 लिख रखा है। अब आपको पता है ये रेशियो है, तो रेशियो होगा तो कुछ चीज़ कट गई होगी, तो मान लिया ए ये मान लिया अपन ने। एक्चुअल में एक्स का मान 3a है, वाई का 5 है और जेड का a है 8 है। अब रेशियो करोगे तो ए से ए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान इस इक्वेशन में रख दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 पंजे 45, 5a माइनस 2 गुणा 3a प्लस जेड 8a बराबर कितना 141। यहाँ जाएगा 45 है, यहाँ जाएगा 6a, यहाँ जाएगा 8a बराबर 141, यहाँ फिर 2a बचेगा तो 47 बराबर 141, तो a बराबर 3। अब a बराबर जब 3 आ गया तो y का मान नहीं कर सकते 5 गुणा 3 कितना जाएगा 15। ठीक है, कुछ दिक्कत हो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला ये क्वेश्चन देखो, फिर से वही प्राइम क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम उसी पे प्राइम एक ही चैप्टर पे क्वेश्चन आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें एक के अलावा उस खुद संख्या का भाग जाता है स्वयं का। या तो मतलब 11 है तो 11 में 1 का भाग जाएगा और 11 का जाएगा, ठीक है, वो होती है प्राइम संख्या। अब सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है, जब 1 हट गया तो 2 से स्टार्ट हुई, तो भाई सबसे पहली हुई 2, फिर 3, फिर 5, फिर 11, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, 31, ये हो गई। अब इसने 11 का है तो 11 देख लो, 3, 6, 9, 2, 11। अब जोड़ना है इनको और 11 का भाग देना है। औसत क्या होता है, एवरेज या औसत क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ संख्या बटे नंबर ऑफ संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो नीचे तो 11 आ जाएगा, ऊपर योग कर लो, ऊपर कितना आ जाएगा जोड़ो, 3 2 5 और 5 और 5 10। ठीक है, 10 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और ये करोगे 77, 77 और ये करोगे 100, 100 और ये करोगे 160, 160 अपन 11 काटो, 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौके 44 बचे 6, 11 पंजे 55, यानी ये आ गया। ठीक है, इसमें बस ये देखना था अपने को प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं और जिनमें खुद के अलावा किसी का और का भाग नहीं जाता, वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि हाउ मच ईयर्स विल सम ऑफ, ये ठीक है, 95 रुपये की एक राशि 4.5 वर्ष में इतने दर से साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है, कितने वर्ष में पूछ रहा है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मूलधन, ये मूलधन होता है गुणा समय गुणा r बटे 100। अब ये टोटल दे रखा है इसने, भाई इतना हो गया, ब्याज इसमें काउंट है, तो देखो 17,682.5 में से 9500 जब घटाओगे आप तो ये आ जाएगा कितना, 8 तो 8 का 8 आ गया, 1 आ गया, 2 2 ये आ जाएगा 81.22.5। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, तो 81.22.5 रख देंगे, बराबर में क्या है 9500 गुणा टी ज्ञात करना है, आर दे रखा है 4.5 बटे 100। अब काटा पीटी करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, 81 22.5 एक साइड ले आओ सबको, 100 से इधर लिख दो, नीचे 9500 गुणा 4.5। ठीक है, अब काट लो, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो। ठीक है, 0 से दोनों 0 काट दो, यहाँ 9 पंजे 45, यहाँ 9 9 81, 0 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, फिर काट लो, 5 1 18 पंजे 90, जी आ जाएगा। फिर इसको काटो, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 19 नाम के 171 और 19 पंजे 95, 5 से इसको फिर काटोगे तो 19, तो 19 इसका आंसर। काटा पीटी करनी है, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक वस्तु है 169 रुपये में बेची और व्यक्ति को 30% लाभ कमाना है, 30% लाभ कमाता है तो उसको 40% लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो बेसिक से क्वेश्चन, इसको आप छोड़ो, ये कह रहा है कि 100 की वस्तु थी 130 हो गई, अब ये कह रहा है कि 130 की जगह उसको 140% करना है लाभ, तो ये कह रहा है इससे यहाँ से कितना परसेंट बढ़ाया उसने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ही हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने को जो बेचा है उसका कितना परसेंट बढ़ाया है कि 40% हो जाए। ठीक है, तो भाई जब 100 ये मान लिया अपन ने, 130% प्रॉफिट हो गया, उसको 140% चाहिए, तो आप सोचो कि 30 का
10 बढ़ाना है अपने को कितने पे, 130 पे, कितना आ जाएगा 1000/13, काटो क्या आएगा 13 7 91.69, ये आ जाएगा देना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक व्यापारी है, उसका जो अंकित मूल्य है वो 30% छूट देता है, वह कह रहा है 70% लाभ कमाना चाहता है, तो बताओ क्या होगा। अब मान लो भाई अंकित कुल मूल्य ज्ञात करना है अपने को, तो अपने को क्या कर लिया अपन ने, तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर रखे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लो इसने अंकित मूल्य पूछा कितना % क्रय मूल्य से रखे, तो क्रय मूल्य मान लो 100 है, तो ये क्या चाहता है, यदि वह 70% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 100 पे 70% कितना हो जाएगा, 117%, 117 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो 117 जो है वो इसको अंकित मूल्य में 30% छूट देने के बाद मिला है, तो अंकित मूल्य x मान लो, 30% छूट दे दो, कितना बच जाएगा 70, 100, तो इसको बराबर कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, तो 170/7 कितना आ जाएगा 7 से कम 7, 7 6 42, 7 7 49 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 67.14, इसमें 100 क्रय मूल्य घटा लेंगे ना अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं ये अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैसे करेंगे देखो, अगर आपको तीनों भुजा अगर रेशियो मिल रहा है, क्षेत्रफल मिल रहा है, या फिर तीनों भुजाएं मिल रही हैं, तो एक पूरा आपने पढ़ा होगा हीरोइन फॉर्मूला, S × S - A × S - B × S - C, ABC यहाँ पे भुजा हैं, साइड हैं ट्रायंगल की, S यहाँ पे अर्ध परिमाप है, A + B + C/2। अब ये 5x 5 5 8 दे रखा है, तो मैं x मान लूँ इन भुजाओं, कोई दिक्कत, तो S बराबर क्या आ जाएगा अपना 8 5 13, 13 5 18 x/2, तो S बराबर क्या होगा 9x, तो कर लो। ये 12 दे रखा है क्षेत्रफल, तो 9x, यहाँ से करोगे 9 में से 5x घटाओगे, 9x में से 5x घटाओगे तो क्या आएगा 4x, तो यहाँ बिल्कुल 4x, और फिर ऐसे ही 4x घटसंग, और यहाँ पे 9 में से घटाओगे तो x, तो आ गया क्या 12 बराबर 3 × 4 और x गुणा में, 12 से 12 कट गया, तो x बराबर क्या आएगा 1, तो x बराबर 1 है, तो भुजा क्या आ गई समान वाली 5 5 8, तो ये 5 हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, ये कराएगी व्यक्ति एक है, आधी यात्रा 35 किलोमीटर चलता है, शेष 65 किलोमीटर चलता है, टोटल 10 घंटे लगते हैं, तो बताओ क्या हुआ। आधी यात्रा मतलब आधी इसने चली, तो आधी इस स्पीड से चली, अब मान लो 10 टी टाइम में चली इसने 35 टी, तो इसकी वाली जो डिस्टेंस चली है वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी गुणा टाइम, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d बराबर क्या हो जाएगा v गुणा t, तो ये v हो गई, ये t होगी। अब बचा हुआ टाइम में उसने किया होगा 10 - t में उसने 65 की स्पीड से करी होगी, दोनों की डिस्टेंस बराबर कर दी, काट लो 5 7 35 टी 10 टी, यहाँ कितना जाएगा 13, 5 से काटा है, तो 60 टी बराबर क्या आ जाएगा 130 - 13 टी, इसको इधर लाओ 20 टी बराबर कितना आ गया 130, तो टी बराबर क्या आ गया 0 0 काट दो 6.5, तो ये आपका आंसर हो गया। कितने घंटे, ये तो पूछ रहा है 35 का पूछ रहा है, अगर इसका पूछता 65 का तो 10 में से घटा देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि P है और Q है, वो निवेश करते हैं 4:5 से, ठीक है, निवेश कर दिया 4:5 अनुपात है, ठीक है, 1 वर्ष तक इसने काम किया। अब जो भी अनुपात दिया है उसके अनुपात में ही अपने को टाइम का गुणा करना है, 1 वर्ष का इसने किया और Q ने किया 2 वर्ष, तो ठीक है, टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूछ रहा है 4:10 ये रेशियो हो गया, तो P और उनकी लाभ का रेशियो पूछा, जो यहाँ पे रेशियो आएगा वही इनका रेशियो होगा, तो 2 से काट दो 2:5 ये आ गया, वही लाभ का रेशियो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अमित है, एक कार्य को 8 में करता है, सुमित करता है 6 दिन में, तो मैंने कल ही, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने कहा था फटाफट कि आप लिखा करो, 8 6 लिखा, उसका एलसीएम लिया कितना 24, 8 3 24, 6 4 12, तो ये हो गया टोटल काम, ये हो गई एफिशिएंसी 3 और 4, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी दोनों की 7, तो आपको पता है कि डेज कितने लगेंगे बराबर टोटल काम बटे इनकी एफिशिएंसी, तो काम था 24, एफिशिएंसी 7, तो ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दिस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। तो देखो इसमें जोड़ना है, देखा आधा 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 कितना हो गया 3/2 और 11 7 18 और 5 23, तो 23 प्लस 3/2, इसमें 1 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा 24.5 ये आ गया। तो इसको भिन्न कोड लिख दो, 49/2 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा कितने इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ठीक आए थे मेरे हिसाब से। जैसे ये तो इजी क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन ठीक थे। ये भी इजी था, ये भी इजी था। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ठीक था, ये वाला ठीक हो सकता है। ये आपका फार्मूला बेस्ड है, तो मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो फार्मूला बेस्ड आएगा, तो फार्मूले सबके याद होने चाहिए आपको। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये फार्मूला लिख लेना, काम आएगा। किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल याद करना हो तो हीरोइन फार्मूला होता है हिंदी में, हीरोइन फार्मूला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना। और ये भी क्वेश्चन ठीक है, इतना बुरा नहीं है, मतलब इसमें क्रैमूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, इसमें क्या कर रहा है, ये भी ठीक है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं लैंग्वेज वाइज, तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन प्राइम नंबर आपको पता है तो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेना, प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना, ये याद कर लेना, हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, परसेंटेज है, कुछ क्वेश्चन खास नहीं है, इसमें कोई खास नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये रखना कि 12 से डिवाइड है तो 4 और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, और क्या था, ये सरलीकरण का है। और ठीक है, यहाँ पे भी प्राइम नंबर, तो 2 क्वेश्चन प्राइम नंबर के आए थे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो लगी अच्छी तो कमेंट करना, बाय।